सोच के देखिए, रोज हम अपनी स्किन के लिए कितनी चीजें करते हैं। फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, सीरम, मास्क और कभी कभी होम रेमेडीज भी करते हैं। और कुछ लोग कुछ भी नहीं करते हैं। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। लेकिन सच ये है कि 99% लोग अपनी स्किन को हेल्प नहीं, डैमेज कर रहे होते हैं। यस, डेली डेली डैमेज कर रहे होते हैं। किसी ने बोला रोज वाटर लगाओ, नेचुरल ग्लो आएगा। किसी ने बोला सनस्क्रीन सिर्फ घूमते वक्त लगाना होता है। और किसी ने DIY स्क्रब बना लिया, लेमन और बेकिंग सोडा से। रिजल्ट ड्राइनेस, पिगमेंटेशन, पिंपल्स, रेडनेस और पेशेंट्स क्लिनिक तक पहुंच जाते हैं ये कहकर, डॉक्टर मैंने तो सिर्फ नेचुरल चीजें लगाई थी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप कॉमन स्किन केयर मिस्टेक्स जो इंडियंस डेली करते हैं और उनके डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड सॉल्यूशंस जो सिंपल, प्रैक्टिकल और सेफ है। आखिर प्रॉब्लम तभी सॉल्व होती है जब हम उसके रूट कॉज को समझें। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संकित शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट। पिछले 10 सालों में मैंने 40,000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स ट्रीट किए हैं और सबसे कॉमन पैटर्न मैंने देखा है, पीपल डोंट हैव बैड स्किन, उनकी हैबिट्स गलत होती है। आज मैं उन्हीं गलतियों को क्लियर करने वाला हूँ ताकि आपका स्किन केयर रूटीन आपके स्किन के फेवर में काम करे, अगेंस्ट नहीं। और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक गलती से, एक्सेसिव वॉशिंग। कई लोग सोचते हैं फेस जितना ज़्यादा धोएंगे उतना क्लीन रहेगा, लेकिन रियलिटी क्या है? हर बार वॉश करने से आप आपके स्किन के ऊपर प्रोड्यूस हुए नेचुरल ऑयल्स और मॉइस्चर को स्ट्रिप कर देते हैं। एक पेशेंट आया था मेरे पास, ऑयली स्किन के चक्कर में दिन में 5 बार फेस वॉश करते थे और वो भी स्ट्रॉन्ग फेस वॉश। रिजल्ट, चेहरा इतना ज़्यादा खराब हो गया और ब्रेकआउट्स बढ़ गए हैं। क्योंकि स्किन को जब लगता है कि ऑयल चला गया है तो जिन लोगों की ऑयली टेंडेंसी होती है वो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, जिसे हम ओवर कंपेंसेशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? फेस वॉश मैक्सिमम दिन में 2 ही बार करना चाहिए, मॉर्निंग एंड नाइट। अगर आपकी स्किन थोड़ी ड्राई साइड है तो आप माइल्ड क्लिंजर यूज़ कर सकते हो, जो कि नॉन फोमी, नॉन सोपी क्लिंजर्स होते हैं। और अगर आपकी स्किन ऑयली साइड है तो आप जेल बेस्ड या फोमिंग क्लिंजर यूज़ कर सकते हैं। अब जब हम क्लेंजिंग की बात कर रहे हैं तो सनस्क्रीन का टॉपिक इग्नोर नहीं कर सकते। और ये नेक्स्ट मिस्टेक तो हर दूसरे इंडियन को लगती ही नहीं है कि उनकी गलती है। सो जो कॉमन चीज हमें लोग बोलते हैं, और ये एक मिथ है जो हर जगह चलता है, घर के अंदर हो तो सनस्क्रीन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं, ब्लू लाइट जो आपके मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से निकलती है वो भी पिगमेंटेशन एंड टैनिंग कॉज कर सकती है। और जो लोग किचन में काम करते हैं, अगर उनका किचन में काम आधे घंटे से ज़्यादा होता है तो उसमें भी जो हीट जनरेट होती है वो भी फेस पे टैनिंग प्रोड्यूस कर सकती है। हमारे पास एक वर्किंग प्रोफेशनल आई थी, ऑफिस से घर तक कुछ 10-15 मिनट्स का ही उनका सन एक्सपोजर रहता था, लेकिन फेस डल और पैची रहता था। ब्लड टेस्ट उनके नॉर्मल थे, रूटीन अच्छा था, हेल्दी थे, डाइट अच्छा था, डेली वर्कआउट करते थे। रीजन, नो सनस्क्रीन ड्यूरिंग वर्क फ्रॉम होम। तो सनस्क्रीन रोज लगाना चाहिए, चाहे आप इंडोर हो या आउटडोर। SPF 30 इज ओके अगर आप इंडोर हो तो। अगर आउटडोर एक्सपोजर ज्यादा है तो SPF 50 जरूरी है। और हाँ, एवरी 4 आवर्स के बाद सनस्क्रीन रीअप्लाई करना जरूरी है। तो अब सनस्क्रीन के बाद आता है वो स्टेप जिसमें सबको लगता है कि नेचुरल ही बेस्ट है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा स्किन डैमेज होता है। हल्दी, लेमन, बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट, सुना हुआ लग रहा है ना? प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये चीजें नेचुरल है, प्रॉब्लम ये है कि इनका pH और कॉन्सेंट्रेशन स्किन के लिए बना ही नहीं है। एक पेशेंट आए थे हमारे पास जिनके चीक्स पे ब्राउन पैचेस थी और बर्निंग थी। रीजन,
लेमन जूस डायरेक्टली निकाल के रोज उसको फेस मास्क की तरह लगा के घूमते थे। लेमन का पीएच जो है बहुत ही एसिडिक होता है, जबकि स्किन का नॉर्मल पीएच 5.5 होता है। सो इमेजिन आप अपनी स्किन को कोई भी ऐसा चीज लगा के जो बहुत ज्यादा एसिडिक है बिना बैलेंस के डैमेज कर रहे हैं। तो हर कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट सेफ नहीं होता। अगर आपको ब्राइटनिंग चाहिए तो आप विटामिन सी, नियासिनामाइड, कोजिक एसिड कंटेनिंग सीरम्स या क्रीम्स यूज कर सकते हो, बट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग योर डर्मेटोलॉजिस्ट। अब नेक्स्ट गलती उन लोगों की है जो स्किन केयर तो करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी उनके रूटीन का पार्ट ही नहीं होती। आज ये सीरम, कल वो टोनर, परसों नया ट्रेंड, आज कोई नया फेस वॉश। इंस्टाग्राम और इन्फ्लुएंसर कल्चर ने एक रेस बना दी है न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई करने की, लेकिन स्किन एक ऑर्गन है, कोई आपका एक्सपेरिमेंटेशन लैब नहीं। हर प्रोडक्ट को काम करने के लिए टाइम चाहिए, मिनिमम 6 to 8 वीक्स। एक यंग पेशेंट आए थे मेरे पास, एक्ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, पर 10 दिन में आके मुझे बोले डॉक्टर रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। रिजल्ट इतने जल्दी कैसे आएगा जब आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम लंबे समय से हो? तो आपकी स्किन को अडेप्ट होने के लिए चांस ही नहीं दोगे तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो अगर आपको आपके स्किन के कोई भी प्रॉब्लम्स में कोई भी रिजल्ट चाहिए तो स्टिक टू वन कंसिस्टेंट रूटीन फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स। सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स ही यूज करें। और इसका मतलब ये नहीं कि जो हर लेबल पे लिखा है डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड प्रोडक्ट्स वो आप यूज कर सकते हो। आपकी स्किन के हिसाब से, आपके स्किन कंडीशन के हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। और जब भी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें तो पहले उसका टेस्ट पैक जरूर करें। और अब बात करते हैं सबसे अंडररेटेड गलती की, जो लोगों को छोटी लगती है लेकिन स्किन बैरियर के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरी स्किन ऑयली है, मुझे मॉइस्चराइजर की क्या जरूरत। ये सबसे कॉमन मिथ है। हाइड्रेशन एंड ऑयलीनेस दोनों अलग चीजें हैं। अगर आप मॉइस्चराइजर स्किप करते हैं तो स्किन और ज्यादा डिहाइड्रेटेड फील करती है और उसे कंपेंसेट करने के लिए आपकी स्किन और ऑयल बनाती है। रिजल्ट स्टिकी स्किन, क्लॉग्ड पोर्स और डलनेस। हर स्किन टाइप के लिए मॉइस्चराइजर अलग होता है। अगर किसी की स्किन ऑयली स्किन है तो उसे हम जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर प्रेफर करते हैं। अगर किसी की स्किन बहुत ही ड्राई है तो उस केस में हम क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है तो उसे फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। एंड इन सब चीज़ों के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पानी पीना मत भूलिए। आपके बॉडी को हेल्दी रखने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, डाइट बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे डॉक्टर इतनी सारी गलतियां तो मैं भी कर चुका हूं, अब क्या करूं? तो उसका आंसर सिंपल है। स्किन केयर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, बस 3 बेसिक स्टेप्स फॉलो कीजिए। जेंटल क्लेंजिंग यानी कि क्लेंजिंग करना है, उसके बाद हाइड्रेट यानी कि मॉइस्चराइजर, एंड प्रोटेक्ट यानी कि सनस्क्रीन। क्लेंजर, हाइड्रेशन एंड प्रोटेक्शन, ये चीजें एक सिंपल नॉर्मल स्किन के लिए मोर देन इनफ है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक इश्यूज है जैसे कि पिगमेंटेशन है, एक्ने है, डलनेस है, तभी आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐड करने चाहिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस से। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए कि कौन से एक्टिव्स सेफ है और कौन सा कॉम्बिनेशन अवॉइड करने चाहिए, तो मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैंने रेटिनॉल, विटामिन सी और नियासिनामाइड को सही तरीके से यूज़ करने का मेथड एक्सप्लेन किया है। सनस्क्रीन को गलत तरीके से लगाने से भी वो आपकी स्किन को हार्म पहुंचा सकता है और ज़्यादातर लोग ये मिस्टेक्स अक्सर करते हैं सनस्क्रीन यूज़ करने में। इस वीडियो को डिटेल में बताया है कि आपको सनस्क्रीन लगाते वक्त क्या गलती नहीं करनी है और एक सनस्क्रीन को कैसे चूज करें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और अपनी डेली रूटीन मिस्टेक्स कमेंट में लिखकर बताइए ताकि मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर स्किन एंड स्टे कॉन्फिडेंट।